बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा मारी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रजधाम माने राधा की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। जी बड़लाने भावे अब तो राधा नाम मलाई। मतलब राधा जी का नाम लो तो मलाई जैसा स्वाद आता है जीव में, इतना मधुर नाम है। जी बड़लाने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभानु की लली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों यामों। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठों यामों। तिनकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम। तिनकी बाधा दूर करत है राधे राधे नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। कान्हा निज मुरली में तेरे राधे राधे नाम। कान्हा निज मुरली में तेरे राधे राधे नाम। गोपिन रूप धर्यो मन मोहन को न पायो पार। गोपिन रूप धर्यो मन मोहन कबहु न पायो पार। रूप रस की रसीली राधा रानी लागे। रूप रंग की रंगीली नखराली लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे।
रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आज पुरुषोत्तम मास का पुनीत 18वां दिवस। आज हम लोग प्रभु कृपा से इस पुनीत पुरुषोत्तम मास के 18वें दिवस का महात्म्य श्रवण करेंगे, जिस महात्म्य को पुनीत नैमिषारण्य नाम के पवित्र तीर्थ स्थान में बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानी ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज उन ऋषियों को निमित्त बना करके संबोधित करके और इस सुंदर पवित्र कथा का उनके समक्ष गान कर रहे हैं। कल तक हमने श्रवण किया राजा के पूर्व जन्म का चरित्र, दृढ़धन्वा राजा के। राजा दृढ़धन्वा को महाराज वाल्मीकि ऋषि उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। और उस पूर्व जन्म की कथा में हमने श्रवण किया कि ब्राह्मण सुदेव जो हैं उनके पुत्र की मृत्यु हो गई जल में डूब करके, और पुत्र के विरह में इतने दुखी हो गए कि बार बार अपने को धिक्कारते हैं राजा सुदेव कि पता नहीं मैं कैसा पिता हूं, मृत्यु होने के बाद भी पुत्र के मैं जीवित हूं। और एक राजा दशरथ थे जिनके पुत्र ने राजमहल का त्याग किया था, केवल वनवास हुआ था, वनवास के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। नारद जी कहते हैं कि हे तपोनिधि, राजा दृढ़धन्वा को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया, कृपा करके बताइए। भगवान नारायण से प्रश्न किया है नारद जी ने, क्योंकि ये कथा कौन सुन रहा है? नारद जी सुन रहे हैं भगवान नारायण से। और भगवान नारायण उस कथा का गान कैसे हुआ, कहां किसने सुनाया, उस क्रम से नारद जी को सुना रहे हैं। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, राजा दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर के आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वाल्मीकि जी से फिर से पूछते हैं दृढ़धन्वा कि हे ब्रह्मन, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुन करके मन नहीं भरता। महाराज ये बताइए कि पुत्र की मृत्यु के वियोग में दुखी राजा का आगे क्या हुआ? अपने पूर्व जन्म का चरित्र श्रवण कर रहे हैं राजा और कहते हैं महाराज अब आगे क्या हुआ, कृपा करके बताइए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में गर्जन करता मेघ, काले काले मेघ गरज रहे हैं, काले काले मेघ आसमान में छा गए। पहाड़ों में
कंपाने वाली हवा चलने लगी, बड़ी तेज तेज बयार हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से 10 दिशाएं भर गईं और 1 महीने हो गए थे वर्षा ऋतु को आए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी। आज राजा महाराज ब्राह्मण देवता सुदेव जो हैं, पुत्र के वियोग में जमीन में पड़े हुए बिलख रहे हैं, और उसी समय 1 महीने वर्षा के ऋतु के बीतने के बाद वर्षा की झड़ी लग गई, अत्यंत जोर की वृष्टि प्रारंभ हो जाती है, धरती पर पानी ही पानी हो गया। लेकिन ब्राह्मण की स्थिति यह है कि इतनी वृष्टि होने के बाद भी पुत्र के शोक में ब्राह्मण को नहीं पता चला कि बारिश हो रही है। उसे तो ऐसे लग रहा है मेरे नेत्र के शोक के आंसुओं से पृथ्वी भीगी जा रही है। महाराज वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राजन, 1 महीने तक वो ब्राह्मण अन्न और जल का त्याग किए हुए वहीं जमीन पर हे पुत्र कहते हुए शोक में पड़े रह गए। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम महीना था। ब्राह्मण को इसका ज्ञान नहीं था कि ये पुरुषोत्तम महीना है। ब्राह्मण के बालक की जब मृत्यु हुई तो वो महीना पुरुषोत्तम महीना था। लेकिन 1 महीने तक, पूरे पुरुषोत्तम महीने में ब्राह्मण ने अन्न जल का त्याग रखा। ये पता नहीं कि पुरुषोत्तम महीना अपने पुत्र के वियोग में, पूरा पुरुषोत्तम महीना ब्राह्मण ने अन्न जल का त्याग किए हुए बिता दिया। ब्राह्मण को तो इसका ज्ञान नहीं था, तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उस मास की सेवा हो गई। इसका भाव देखिए कि भगवान कितने दयालु हैं। भागवत जी में कथा आती है कि अजामिल ब्राह्मण जो थे, आप सब लोगों ने शायद अजामिल की कथा सुनी होगी। अजामिल बहुत पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण थे। अजामिल का विवाह हो गया था। बड़ी प्रेरणादायक कथा है अजामिल की। अजामिल ब्राह्मण के पुत्र थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण। लेकिन भगवान की माया इतनी विलक्षण है कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कई बार विद्या बुद्धि ज्ञान के होते हुए भी मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है। हम जो मर्जी आए दोषारोपण करते रहें, इतना पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, क्या इतनी समझ नहीं है? सबको समझ होती है अच्छे बुरे की। लेकिन हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, कर्म फलों का जो संस्कार हमारे साथ में आता है, वो हमें कई बार ज्ञानी होते हुए भी मूर्ख बना देता है। कर्म फल इतना बड़ा होता है। आप लोग शास्त्रों में पढ़िए, कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि ऐसे हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि हैं लेकिन पथभ्रष्ट हो गए। अजामिल ब्राह्मण भी बड़े विद्वान ब्राह्मण। आज अजामिल जा रहे हैं यज्ञ कराने के लिए, कोई यजमान के यहाँ पूजा कराने। रास्ते में एक तालाब था। तालाब में उस नगर की कुछ गणिकाएं स्नान कर रही थी। अब देखिए, अजामिल ब्राह्मण, आज उनका समय विपरीत था, बुरा था। अजामिल ब्राह्मण की सहसा दृष्टि उस तालाब में पड़ गई और एक गणिका को देख करके अजामिल ब्राह्मण ठहर गए, तालाब की तरफ झांकने लगे। अब उस गणिका की मुखमंडल से उसकी सुंदरता को देख करके अजामिल ब्राह्मण इतना मोहित हो गए, उनका मन इधर उधर जा ही नहीं रहा, केवल उस गणिका को देखे जा रहे हैं। और वो तो गणिका थी। तालाब से निकल करके आई और ब्राह्मण के पास आकर के कहती, महाराज इतने लगन के साथ मुझे क्यों देख रहे हो? अजामिल ब्राह्मण ने कहा, देवी तुम्हारे स्वरूप को देख रहा हूं, तुम बड़ी रूपवान हो,
तो गणिका ने कहा, महाराज अगर मैं तुम्हें बहुत सुंदर लग रही हूं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अब देखिए, अजामिल ब्राह्मण बड़े विद्वान कुल का ब्राह्मण, पढ़ा लिखा योग्य विद्वान ब्राह्मण। अजामिल ने मन में विचार किया कि बात तो ठीक है, अगर साथ में लेकर के भी जाऊं, मेरा विवाह हो गया है तो मेरे माता पिता पत्नी ये कोई घर में तो नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं, नहीं जानेंगे तो देंगे तो नहीं जाने देंगे, कमा करके मैं अपनी पत्नी को तो इसको तो खिला ही सकता हूं। अजामिल ने कहा ठीक है चलो मेरे साथ। कहा तो अजामिल जा रहे थे यज्ञ कराने, लौट करके वो गणिका के साथ अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो पत्नी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज अगर ये गणिका इतनी प्रिय है तो मैं अपने सास ससुर के साथ आपके बिना रह लूंगी, आप इस गणिका को लेकर के और जहां जाना हो चले जाइए, इस घर में मैं अपने साथ में इसको नहीं रहने दूंगी। माता पिता ने भी त्याग कर दिया। अजामिल ब्राह्मण उस गणिका को लेकर के, अब नगर में तो किसी ने रहने नहीं दिया क्योंकि ब्राह्मण जो है पथभ्रष्ट हो गए, सबने भगा दिया नगर से। अब नगर के बाहर दूर जाकर के एक कुटिया बना करके अजामिल रहने लगे। अब पथभ्रष्ट ब्राह्मण कौन पूजा पाठ करवाए, उनसे कोई बुलाए नहीं, भोजन कहां से मिले। भोजन के लिए अजामिल ब्राह्मण अब और करें क्या, क्योंकि ब्राह्मणों में एक बड़ा दुर्गुण होता है, ब्राह्मण को भोजन करा, क्योंकि ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ है, भगवान के मुख से, तो ब्राह्मण के मुख ही होता है, भोजन करा लीजिए और बात करवा लीजिए। अगर काम करने का नंबर आए तो सबसे पीछे ब्राह्मण देवता ही रहते हैं, क्योंकि मेहनत करना जानते ही नहीं। अजामिल से अब और मेहनत मजदूरी तो होने वाली नहीं, लेकिन ब्राह्मण देवता थे, खूब खीर और खा करके मोटे तगड़े थे। एक डंडा मोटा उठाया और नगर के बाहर चौराहे में खड़े हो गए। जो भी रास्ते से निकले डंडा दिखा करके, मारने की हिम्मत नहीं है, ब्राह्मण कभी किसी को मारपीट नहीं कर सकता किसी के साथ, डंडा दिखाएं, उनके शरीर और डंडे को देख करके लोग डर के मारे जो कुछ भी हो दे दिया करें। अब ऐसे लूट पीट करके ले आए पत्नी का और अपना घर गृहस्थी चले, और धीरे धीरे अजामिल के 9 पुत्र पैदा हुए। 9 पुत्रों का नामकरण किया, और अब तो और मेहनत करना पड़े अजामिल को, मांग करके किसी तरह परिवार चलाएं। 10वें पुत्र का जन्म हुआ। 10वें पुत्र का नामकरण नहीं किया। अजामिल ने सोचा जब बहुत अच्छा नाम मिलेगा तब इस बेटे का नाम रखूंगा। और अजामिल को छोटे वाले पुत्र से बड़ा स्नेह था। जैसे लूट पीट करके शाम को घर आए तो उस छोटे बेटे को अपनी गोद में उठा ले, कभी गोद से उतारते नहीं थे नीचे। आज अजामिल ब्राह्मण जब फिर अपना डंडा लेकर के चौराहे में गए, सारा दिन खड़े रहे, कोई नहीं मिला जिसको लूटे। आज एक पैसा आज बोहनी नहीं हुई अजामिल ब्राह्मण की। बड़ी चिंता में क्या करूं। इतने में नजर पड़ी कि 4 साधु आ रहे हैं। अजामिल ने सोचा कलयुग वाले बाबा जी हैं, इनके पास तो माल होगा। तो जैसे वो साधु लोग पास में आए, डंडा ठोका अपना, निकालो जो माल हो। अब वो तीनों बाबा जो थे उन्होंने तो अपना कमंडल उल्टा कर दिया, भैया कुछ नहीं है कमंडल में, हम तो सन्यासी हैं, एक बार भोजन करते हैं, कहीं गृहस्थ के यहां भोजन मिल गया खा लिया, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। एक साधु उनमें ऐसे थे जो बड़े ज्ञानी थे। साधु समझ गए कि ये भटका हुआ है, तो उन साधु महाराज ने कहा कि देख भाई ये डंडा उंडा मत दिखा, हम 4 लोग हैं, अगर तू डंडा दिखाएगा हम चारों पकड़ के इसी डंडे से तेरी पिटाई करेंगे, तो डंडे की धमकी मत दे। मेरे पास एक मणि है, और ऐसी मणि है कि अगर वो मैं तुझे दे दूं तो जीवन भर तेरा ये लूटना और ये सब काम करना बंद हो जाए, बड़े आराम से मजे से अपने संतान के साथ बैठ करके भोजन करेगा, इतना धन मिल जाएगा। तो अजामिल ने कहा ठीक है तो निकालो महाराज। बोले ऐसे नहीं, हम चारों ब्राह्मण भूखे, हमको अपने घर में लेके चल, भोजन करा, और भोजन जब हो जाएगा उसके बाद हमको मणि करना क्या, वो मणि तुझे दे देंगे। मणि के लोभ में अजामिल उन चारों संतों को अपने घर लेकर के गया। पत्नी को कहा भोजन बनाने को, पत्नी ने भोजन बनाया, चारों ब्राह्मणों ने भोजन किया। देखिए इसीलिए कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों ने मन में विचार किया है कि
इसके ऊपर अगर दया करनी है, इसके पाप को, क्योंकि जब पाप खत्म होगा तभी तो इसको कुछ पुण्य प्राप्त होगा। तो इसके पाप को कैसे कम किया जाए? तो अगर हम 4 भूखे संत इसके यहां भोजन कर लेंगे तो हमारे भोजन का पुण्य इसके पास आ जाएगा और उस पुण्य के बदले हम इनका उद्धार कर सकते हैं। ये संतों की सोच। चारों संतों ने भोजन किया, लेकिन संतों ने एक चीज देखा था कि जब से अजामिल घर पहुंचा था तो अपने छोटे वाले लड़के को गोद में ही लिए घूम रहा है, उतार नहीं रहा नीचे। भोजन हो गया, संतों ने पूछा कि बेटा ये बता कि ये तेरा कौन है? बोले महाराज सबसे छोटा बेटा। कितने हैं? 10 हैं। नाम क्या है इसका? महाराज अभी नाम कोई सोचा नहीं। संतों ने कहा तो बेटा एक काम कर, इसका नाम नारायण रख ले। अजामिल ने कहा ठीक है महाराज, अच्छा नाम है, पढ़ा लिखा ब्राह्मण तो था। बोले ठीक है महाराज, नारायण रख लेता हूं। अब माल निकालिए, वो मणि निकालिए। संत जी ने कहा देख बेटा, हम लोग हैं साधु संत, हम कोई मणि मुणि लेकर के नहीं चलते। तो महाराज हमारा भोजन भी कर लिया और मणि भी नहीं, तो मुझे तो आपने ठग लिया। संत जी ने कहा बेटा तेरा दिन भर और रोज का काम ठगना है। अरे एक दिन संतों ने ठग लिया तो क्या बिगड़ गया तेरा? उसने बोला नहीं महाराज ऐसे नहीं होगा, मणि लाओ, और मारने को तैयार हो गया। पत्नी ने हाथ पकड़ा, बोले महाराज अब भोजन तो कर लिया, संत हैं, मार के क्या मिलने वाला है? जाने दो, भोजन कर लिया, संत ब्राह्मण है, प्रणाम कर लो, जाने दो। हो गया, अजामिल ने जाने दिया, वो बाबा लोग चले गए। अजामिल मन में विचार करता है कि मैं दोबारा मुझे कोई इस तरह का ठगने वाला ना मिले, इसलिए इस बेटे का नाम नारायण ही रखता हूं। जब जब नारायण बोलूंगा तो ये याद आएगा कि किसी ने मुझे भी ठगा था। अजामिल की भावना क्या है? नारायण भगवान का नाम है, इसलिए पुत्र का नाम नहीं रखना, इसलिए रखना है कि मुझे याद रहे कि किसी ने मुझे भी ठग लिया था, दोबारा ठगे नहीं, नारायण नाम याद रहेगा। धीरे धीरे समय बीता, अजामिल की वृद्धावस्था आई और जब अंतिम समय आया, जीवन में पाप ही पाप तो किया था। 4 संतों को भोजन कराने के अतिरिक्त यमराज के दूत आए। यमराज के दूतों को देख करके इतना डरा अजामिल कि भय के मारे, अपने छोटे पुत्र से बड़ा लगाव था, सारा दिन उसी के साथ खेले, उसी के साथ बात करे, तो अपने पुत्र को नारायण 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 कह करके पुकारने लगा। और ऊपर से भगवान ने श्रवण किया, दूतों को भेजा, जाओ मेरा कोई भक्त पुकार रहा है। भगवान के दूत आए। यमदूतों में और भगवान के दूतों में बड़ा वाद विवाद हुआ, लेकिन उसको यमराजों ने बांधा नहीं। यमराज के दूतों ने ऐसे ही लेकर के यमराज के पास गए। यमराज भगवान के पास गए। भगवान ने कहा देखो, यमराज ने बताया कि महाराज इसने आपका नाम नहीं लिया, ये बेटे को पुकार रहा था। भगवान ने कहा बेटे को पुकारे चाहे जिसे पुकारे, नाम तो मेरा ही ले रहा था, इसलिए इसको नरक की यातना नहीं मिलेगी। यमराज ने कहा महाराज लेकिन जीवन भर इसने जो पाप कर्म किया है उसके फल के अनुसार तो इसको यातना मिलेगी। तो भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, इसको जिंदा कर दो फिर से, और जिंदा कर दो, ये वन में जाकर के तप करके अपने शरीर के द्वारा किए हुए पापों का इस शरीर से ही प्रायश्चित करके, और जब इसके पाप नष्ट हो जाएं तब इसकी मृत्यु होगी और तब इसको मेरी गति प्राप्त होगी। अजामिल फिर से जीवित हो गए। जैसे जीवित हुए पत्नी बच्चे सब दौड़े, लेकिन आज अजामिल ने किसी की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वहां देख करके आया था कि मैं क्या हूं और क्या मेरे साथ होने वाला है। अजामिल वन में गए और वन में जाकर के भगवत भजन करते करते और भगवान की सद्गति को प्राप्त किया। तो पुत्र का इतना पापी वो ब्राह्मण, पुत्र का नाम लेने के कारण उसकी सद्गति हो गई। तो भगवान तो हमारे ऐसे हैं कि भाय कुभाव अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिसिदसहू। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से भगवान कहते हैं मेरा नाम जपोगे। जहर जो होता है, जहर को प्रेम से खाओ या रोग आके खाओ। अगर खाओगे तो जहर का काम मारना, अमृत का काम है अमर करना। तो कोई प्रेम से दे, चाहे किसी से छीन करके खा लो, चुरा के खा लो, अगर अमृत खाओगे तो अमरत्व प्राप्त होगा। इसी तरह प्रभु का नाम, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का व्रत, प्रभु का जाप, ये सब ऐसा है कि बिना मन का करोगे तो भी उद्धार ही होना है। और आज
उस ब्राह्मण सुदेव ने पुत्र शोक में अन्न जल का परित्याग कर दिया, 1 महीने तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। और ये सुदेव को पता नहीं है, लेकिन सौभाग्य से वो महीना पुरुषोत्तम मास था। पुरुषोत्तम मास में सुदेव ब्राह्मण ने 1 महीने तक केवल वही भगवान का स्मरण करते थे, प्रभु मेरे पुत्र को क्यों मुझसे अलग किया, मुझे पुत्र का वियोग क्यों हुआ, बार बार यही चिंतन भगवान का, और बिना अन्न जल का 1 महीना व्यतीत किया। भगवान की अनायास ही सेवा हो गई और उसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर के सुदेव ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। उस समय भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रख करके पति पत्नी खड़े हो जाते हैं। उस मृत शरीर को पुत्र के अपने गोद में लिया हुआ था ब्राह्मण ने 1 महीने तक। पुत्र को नीचे जमीन में लिटाया, मृत पुत्र को, और दोनों पति पत्नी खड़े होकर के भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। और हाथ जोड़ करके भगवान के सम्मुख खड़ा हुआ ब्राह्मण विचार करने लगा, श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले कि हे सुदेव तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो, तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थवान नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वो सुनो। ब्राह्मण देवता अब सुनो क्या होने वाला है, अभी बहुत कुछ बाकी है। भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु हो जाएगी। भगवान एक बड़ा पुराना इतिहास सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं सुदेव ब्राह्मण को। राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा था, भगवान कहते हैं प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखित देखा। उन्होंने ये देखा कि संसार के लोग पुत्र के कारण दुखी, जिसके पुत्र नहीं वो दुखी है, जिसके पुत्र है और वो गुणवान नहीं है वो अपने पुत्र के दुर्गुणों से दुखी है। इससे उनका मन ऋषि का अत्यंत दुखित होता है। और मुनि धनु जो है, धनु नाम के मुनि विचार करने लगे कि मुझे अमर पुत्र का लाभ हो, मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से देवताओं ने आकर के धनु से कहा कि हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वरदान मांगो। श्री नारायण जी बोले कि देवताओं के इस प्रकार के वचन सुन करके अमृत के समान तृप्त होकर के और धनु मुनि जो हैं उन्होंने कहा कि मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हो, ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर हो और बुद्धिमान भी हो। सब देवताओं ने कहा कि महाराज पृथ्वी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पृथ्वी में जन्म लेता है उसको एक न एक दिन मरना पड़ता है, इसलिए पृथ्वी में अमर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं है, जो सृष्टि की रचना करते हैं, तो संसारिक कैसे अमर हो सकता है। तब फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, निमित्त आयु वाला पुत्र पुत्र दे दीजिए। देवता बोले कि हे मुनि, ये बताइए निमित्त किसे कहते हैं। मुनि कहते हैं कि महाराज, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, ये पर्वत जब तक रहे तब तक मेरा पुत्र भी जीवित रहे। तब देवता वरदान दे देते हैं, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। और वरदान देकर के देवता स्वर्गलोक चले गए और उनके यहां समय आने पर जैसा देवताओं ने वरदान दिया था वैसा ब्राह्मण के यहां पुत्र पैदा होता है और वह चंद्रमा की सदृश उनका पुत्र बढ़ने लगा। जब वह पुत्र 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनु मुनि कहते हैं कि हे पुत्र, महात्माओं की कमी कभी अवज्ञा नहीं करना। अब महाराज धनु जो हैं अपने पुत्र को ज्ञान दे रहे हैं कि पुत्र, संत महात्माओं का कभी अपमान नहीं करना। लेकिन वो बालक ऐसा था कि हमेशा मुनि महात्मा संतों को सताता रहता था, परम
परेशान करता था, क्योंकि उसे पता था कि मैं जल्दी मरने वाला नहीं हूं। इस घमंडवश वह उन्मत्त होकर के मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे और उसी समय वह धनु पुत्र आकर के पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठा करके चंचलता से शालिग्राम जी को उठा करके कुएं में डाल दिया। अब मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्राप दे दिया, लेकिन मुनि के श्राप के बाद भी वो मरा नहीं, क्योंकि देवताओं का अमरत्व का वरदान प्राप्त है। जब तक वो पर्वत रहेगा तब तक ये मरेगा नहीं। तब मुनि बड़े सोच में पड़ गए, मन में विचार करने लगे कि अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे और उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए। भैंसे जिन्होंने उस पहाड़ में, देखिए कोई कितना भी बलवान हो, लेकिन कहते हैं कि बड़ों का, संत महात्माओं का जो श्राप होता है वो कभी निष्फल नहीं जाता। ब्राह्मण देवता की श्वास से, उन्हें मुनि की श्वास से भैंसे उत्पन्न हुए और इतने विशाल विकराल शरीर और सींग वाले वो भैंसे थे कि जो पहाड़ देवताओं ने वरदान दिया था ना कि जब तक ये पर्वत रहेगा तब तक तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, उसी पहाड़ को वो भैंसे अपने सींग से मार मार करके टुकड़े टुकड़े करने लगे और टुकड़े टुकड़े करके और उस पहाड़ को जमींदोज कर दिया, जमीन के बराबर कर दिया। सारे पहाड़ को ही खोद डाला उन भैंसों ने। और जैसे वो पहाड़ खत्म हुआ वैसे ही मुनि का दुर्मद पुत्र जो था उसकी भी मृत्यु हो गई मुनि के श्राप के कारण। अब मरे हुए पुत्र को देख करके वो ब्राह्मण बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर के दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित करके और उसमें अपने पुत्र के सहित चिता में खुद जल करके मर गया। पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया। भगवान कहते हैं कि हे तपोधन, यह पुत्र जो था तुम्हें गरुड़ ने दिया है। जो तुम्हारा पुत्र था ये वही था जिसको पिता अग्नि में लेकर के जल गए थे, वही पुत्र गरुड़ ने वरदान में तुम्हें प्रदान कर दिया था। ये वही ब्राह्मण का पुत्र है जो बड़ा दुराचारी था। लेकिन चिंता मत करो, ये उस जन्म में दुराचारी था, इस जन्म में दुराचारी नहीं। गरुड़ के वरदान से ये तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता तुम ऐसा पुत्र पाकर के संसार में प्रशंसनीय होगे। लोग तुम्हारे पुत्र की कारण तुम्हारी भी प्रशंसा करेंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर के बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग करके तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहां 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद, देवताओं के 1000 वर्ष, जानते हैं देवताओं का 1000 वर्ष कितना बड़ा होता है? हम जो कहते हैं ना उत्तरायण और दक्षिणायन, मकर संक्रांति जो होती है 14 जनवरी की, मकर संक्रांति से 6 महीने तक देवताओं का दिन होता है और 6 महीने देवताओं की रात होती है। आजकल देवताओं की रात है, दक्षिणायन है, चौमासा जिसको बोलते हैं। तो जब तुलसी विवाह होता है उस समय से देवता जागते हैं। तो हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन और 1 रात होता है, अर्थात 24 घंटे के बराबर। ऐसे देवताओं के 1000 वर्ष की आयु उस पुत्र को भगवान ने प्रदान की है, सुदेव ब्राह्मण के पुत्र को। भगवान कहते हैं कि भगवान उस समय वरदान देते हैं ब्राह्मण को कि हे ब्राह्मण, तुम ब्रह्मलोक का सुख भोगोगे और उसके बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहां तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धन्वा नामक राजा बन करके तुम अनेकों सुख, समृद्धि, सेना, वाहन आदि सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे।
तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे और एक भाग्यशालिनी सुशीला कन्या अत्यंत सुंदरी होगी। हे बड़भागी, ये भगवान वरदान दे रहे हैं ब्राह्मण को। तो हे ब्राह्मण, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन, देखिए अब ये कथा सुनिए कि उस ब्राह्मण को राजा बनना है और आगे राजा बनकर के तुम क्या क्या करोगे वो सब कुछ भगवान पहले ही बता रहे हैं, एक जन्म पहले। अर्थात हमारे जीवन में क्या होने वाला है ये पहले से ही निश्चित है। भगवान कहते हैं कि तुम अज्ञानवश सांसारिक सुखों की ओर लग जाओगे। उस समय तुम संसार समुद्र के पार करने के लिए विष्णु भगवान को भी भूल जाओगे। तो हे ब्राह्मण, जब तुम सब कुछ भूल जाओगे तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बन करके बट वृक्ष पर बैठ करके तुम्हें ज्ञान देगा। दृढ़धन्वा को कहते हैं कि ये पूर्व जन्म की बात है, तो वही पूर्व जन्म का जो तुम्हारा पुत्र है वो चक्रवर्ती, जब दृढ़धन्वा राजा बनोगे हे ब्राह्मण, तब तुम्हारा यही पुत्र तोता बन करके पेड़ में बैठ करके तुम्हें ज्ञान देगा। जब तुम भगवान को भूल जाओगे तब उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझ करके उदास हो घर आकर के चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे ब्राह्मणोत्तम, तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर के ज्ञान देंगे और संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को भोग करके श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ तुम जाओगे और ऐसे पद को जाओगे जहां से फिर लौट करके दोबारा जन्म नहीं लेना होता। ऐसी गति को प्राप्त करोगे। इस प्रकार भगवान के कहते वो जो मरा हुआ ब्राह्मण का पुत्र पड़ा था, वो ब्राह्मण पुत्र उठ करके बैठ गया। स्त्री पुरुष पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर वर्षा करने लगे फूलों की। सुखदेव ने भी, वो बालक का नाम सुखदेव था ना, 12 साल का, जो जल में डूब करके मृत्यु हो गई थी सुदेव ब्राह्मण के पुत्र की, तो वो सुखदेव जो है, सुखदेव बालक उठ करके श्री हरि और माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है। और उस समय पुत्र को देख करके गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान आए थे ना वरदान देने, तो गरुड़ में ही सवार होकर के आए थे। गरुड़ जी का दिया हुआ वो पुत्र था वरदान में, तो श्रेय तो गरुड़ जी को ही था। तो गरुड़ जी भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरा वरदान दिया हुआ पुत्र जीवित कर दिया भगवान ने। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर के श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम करके हाथ जोड़ अपने हृदय के संशय निवृत्ति के लिए मधुर वचन ब्राह्मण भगवान से कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, मैं 4000 वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। उस समय आपने प्रकट होकर के कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, तो मैं पुत्र का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। तो महाराज मेरी 4000 वर्ष की तपस्या बेकार थी। ये 1 महीने में अनजान में अज्ञानतावश पुत्र के वियोग के कारण मैंने कुछ खाया पिया नहीं और पड़ा रहा मरे हुए पुत्र को अशुद्ध अवस्था में, क्योंकि मृत पुत्र जो था शव था, वो उस शव को अपनी गोद में लेकर के मैं 1 महीने बिना खाए पिए पड़ा रहा अशुद्ध अवस्था में। तो आप प्रसन्न होकर के आ गए और मेरे पुत्र को इतना बड़ा वरदान, जीवित भी कर दिया, वरदान भी दे दिया। तो महाराज ये कुछ समझ में नहीं आया कि 4000 वर्ष तपस्या किया तो उसका फल कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं किया उस समय आप आकर के दर्शन दे देते हो। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, इसका बहुत बड़ा कारण है। हरि ओम। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे वसुदेव पुत्र जीवनो नाम 18 अध्याय। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।